हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग परसेंटेज टाइप क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सीईटी के अंदर इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि एक टर्म अगर चेंज होंगी तो दूसरी टर्म के अंदर कितना परसेंटेज चेंज होगा वो हमें फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन आते हैं। तो उस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें सॉल्व करने के दो मेथड्स होती हैं, उन्हें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उसे समझने के लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है क्वेश्चन? इफ़ द टेंशन इन द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज इंक्रीज बाय 69%, इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और टेंशन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है एंड दैट रिलेशन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला n इक्वल्स टू 1/2L रूट ऑफ T बाय M। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के रिलेटेड ये क्वेश्चन आया है। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है? चेंज देखो, चेंज अगर 5% से ज़्यादा होगा, 5 और 10% से अगर ज़्यादा चेंज होगा तो वहाँ पर हमें एक मेथड यूज़ करनी है। कौन सी मेथड है वो इसके अंदर समझ में आएंगे। तो टेंशन इन द स्ट्रेस स्ट्रिंग इज़ इंक्रीज बाय 69%, ऐसा दिया हुआ है। मतलब T2 जो होगा, T2 वो T2 कितना है? पहला अगर T1 होगा तो उसके अंदर 69% ऑफ T1 ऐड करना है, 69% ऑफ T1। ऐसा अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो सिंपल कैसा कंसीडर करना है, पहले 100% था और उसके अंदर अब इंक्रीज होकर 69 हो गया तो टोटल कितना हो गया वो 169। सो ये दिया हुआ है 169% ऑफ T1। तो अगर इंक्रीज़ होगा तो उतना ऐड करना है 100% में, डिक्रीज़ होगा तो उतना सब्ट्रैक्ट करना है 100% में। तो यहाँ पर इंक्रीज़ है तो इसके लिए हम क्या करेंगे 169%, दैट मीन्स ये कितना आ गया डिवाइड बाय 100 है, 169 डिवाइडेड बाय 100 इंटू कितना है T1। सो दिस विल बिकम 1.69 T1। ये चेंज दिया हुआ है T2 के अंदर। इसके अंदर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी चेंज होने वाली है वो देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें n और t के बीच में रिलेशन समझना होगा। दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? द रिलेशन इज n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ t, ये रिलेशन है। अब इसका हमें यूज़ करना है। चेंज क्या होने वाली है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो उसे हम कैसे लिखेंगे? डेल्टा n अपॉन n इंटू 100%। दिस मीन्स द परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, इंक्रीज हो गया तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होने वाली है? इंक्रीज होने वाली है। मतलब यहाँ पर डेल्टा n क्या आ जाएगा? n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय n1। ओके, यहाँ पर टेंशन इंक्रीज हो गया तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होने वाली है, मल्टीप्लाई बाय इसे 100% करना होगा। अब यहाँ पर n और t के बीच में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट। तो n2 की जगह यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ T2, n1 की जगह आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ T1 एंड होल डिवाइडेड बाय, नीचे n है, n मतलब n1 होगा, ओरिजिनल जो है वो लेना है, तो नीचे भी आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ T1। इसके अंदर अगर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? T2 की वैल्यू है 1.69 T1 माइनस रूट ऑफ T1 एंड डिवाइडेड बाय रूट ऑफ T1 मल्टीप्लाई बाय 100 है यहाँ पर। ओके, सो इसके अंदर T1 कॉमन है, T1 हर जगह से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या मिलेगा हमें? बस रूट ऑफ 169 कितना होता है? 1.3 माइनस 1 और नीचे 1 है उसे लेने की ज़रूरत नहीं, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1.3 माइनस 1, दिस विल बिकम 0.3 इंटू 100, दैट मीन्स आवर आंसर इज 30%। 30% वो चेंज होगा और n और t के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है तो ये अगर टेंशन इंक्रीज हो गया तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? इंक्रीज। सो आवर करेक्ट आंसर मस्ट बी इंक्रीजेस बाय 30%। सो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये 2022 का क्वेश्चन है। देखो इस तरह से अगर चेंज 5 to 10% के ऊपर अगर होगा तो ये मेथड यूज़ करनी है। उसके अंदर बस हमें जो कितना चेंज है उसके अंदर उसके ऊपर फोकस करते हुए दोनों का रिलेशन, यहाँ पर n और t था तो n और t दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, जिससे हमें और भी ज़्यादा आइडिया आ जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर देखो दिया हुआ ये क्वेश्चन, ये भी शायद देखेंगे हम कौन से टाइप का है। If we want to increase the frequency of transverse oscillation of stretched
स्ट्रिंग बाय 40%, द टेंशन मस्ट बी इंक्रीज बाय। अब वही टाइप का है, देखो 5 to 10% के ऊपर है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर हमें अब फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होगी। इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स्ड स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग बाय 40%, मतलब हमें फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी है। N2 कितना करना है, आप 40% इंक्रीज करना है। तो यहाँ पर अगर 100% ओरिजिनल था तो अभी कितना हो गया, 140% ऑफ N1। ठीक है, उसके बाद में इसे हम कैसे लिखेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 1.4 इंटू N1 ये आ गया। हमें फाइंड आउट क्या करना है, टेंशन कितने से इंक्रीज करना होगा, मतलब हमें डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100% फाइंड आउट करना है। ओके, सो सबसे पहले देखो N और T के बीच में हमने अभी रिलेशन देखा था, क्या फॉर्मूला था, N इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी। तो इसके अंदर अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी, दैट मीन्स टी इज़ प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला लिया है, यहाँ एग्जैक्टली क्या करना है, डेल्टा टी है, मतलब यहाँ पर T2 माइनस T1 करना है, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। T2 की जगह यहाँ पर N2 स्क्वायर आ जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन है, माइनस N1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 स्क्वायर मल्टीप्लाई का 100 हम लास्ट में लेंगे। N2 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर N2 की जगह यहाँ पर 1.4 इंटू N1 स्क्वायर आ जाएगा माइनस N1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 स्क्वायर। यहाँ के हर टर्म कैंसिल हो जाएंगे, N1 स्क्वायर की, यहाँ ऊपर 1.4 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196, और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आ गया -1, ये हो जाएगा हमारा 0.96, और यहाँ पर परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई का ऊपर का यहाँ पर आ गया। ओके, सो दिस विल बिकम 96%। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज़ 96%। क्लियर। तो पहले जो क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड ये यहाँ पर दिया हुआ था, दोनों की मेथड सेम होगी। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके यहाँ पर देखो, हाँ सेम, अब जो पहले देखा था उसी टाइप का दिख रहा है। क्या है क्वेश्चन, कि द टेंशन इन वायर इज़ डिक्रीज बाय 19%, मतलब यहाँ पर डेल्टा टी अपॉन टी दिया हुआ है, 19% डिक्रीज हो गया, मतलब कितना रहेगा यहाँ, T2 कितना है, T2 100 में से 19, अब जो पहले जो थे वो एडिशन के थे, अब सब्ट्रैक्शन का है, पहले 100 था अब 19 सब्ट्रैक्ट किए तो कितना हो गया वो 81% ऑफ T1, दैट मीन्स दिस इज 0.81 T1 है। ओके, परसेंटेज डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी विल बी, हमें फिर से यहाँ पर डेल्टा एन का फॉर्मूला यूज़ करना होगा, डेल्टा एन अपॉन एन इंटू 100%, दैट मीन्स N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाय N1 मल्टीप्लाई बाय 100। N1 और N2 की जगह यहाँ पर T1 T2 आ जाएगा, जैसा पहले देखा था हमने, T2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ T1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ T1 मल्टीप्लाई बाय का 100 है वो हम लास्ट में लेंगे। T2 की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 0.81 ऑफ T1 माइनस रूट ऑफ T1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ T1, रूट T1 कैंसिल हो गया, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 0.81 है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 और डिवाइड बाय 1 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 लास्ट में करेंगे, 0.9 माइनस 1, सो यहाँ पर रहेगा ये माइनस 0.1 और मल्टीप्लाई बाय 100, सो यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -10% आ जाएगा। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर डिक्रीज होने वाला है, तो -10%, दैट इज़ 10% हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, सो इस तरह से हमने 3 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, एक लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके अंदर परसेंटेज चेंज के लिए और कोई फॉर्मूला दिया हुआ नहीं है। एक बार मैं दूसरा अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो वो देख लेता हूँ, वो क्वेश्चन है या नहीं पता नहीं, जस्ट 1 मिनट। तो इसके अंदर नहीं, वैसा क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। क्वेश्चन कंसीडर करो कि हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, if tension changes by
changes by 1%, then what will be the percentage change in frequency इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया हुआ होगा। बहुत बार ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बट मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने आप लोगों को ये एक एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है। क्या है देखो कि इसके अंदर टेंशन कितने से चेंज हो गया है 1%, सो डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100%, इसकी वैल्यू दी हुई है, कितनी है वो 1% है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, फ्रीक्वेंसी के अंदर कितना चेंज होगा, दैट इज डेल्टा एन अपॉन एन इंटू 100% करेंगे तो क्या मिलेगा, यह हमें फाइंड आउट करना है। एन और टी के बीच में क्या रिलेशन है, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी। ओके, सो इसके लिए यहाँ पर अब दोनों के अंदर यहाँ अगर देखेंगे तो t की पावर कितनी है, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t रेस टू 1/2, पावर भी रिक्वायर्ड है। अब ये जो चेंज है लेस देन 5% है, तो इसके लिए एक स्पेशल मेथड होती है। कौन सी मेथड है, यहाँ उससे बोलते हैं हम एरर एनालिसिस मेथड। एरर के अंदर एक टॉपिक होता है जो आपके CET के सिलेबस में नया ऐड हो चुका है, एरर का पार्ट, तो वो यहाँ पर यूज़ करना है। एन और टी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, तो डेल्टा एन अपॉन एन इंटू 100% करेंगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज होने की टेंशन चेंज होने की वजह से एन चेंज हो गया है, तो यहाँ पर क्या लेना है हमें, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100% लेना है। यहाँ पर जो दिया हुआ है ना वो लीजिए, बट इसे बस पावर से मल्टीप्लाई करना है। पावर कितनी है 1/2, मल्टीप्लाई कर दिए 1/2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी कितना है 1%, सो मल्टीप्लाई बाय 1%, दिस विल बिकम 0.5%। इस तरह से बस अगर परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन के अंदर चेंज लेस देन 5% दिया हुआ है, तो आप ये मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हो। ओके, तो इसी तरह से और भी सारे क्वेश्चन होते हैं, आप लोगों के सारे डाउट्स में भी क्लियर हो चुके होंगे, और अगर कोई डाउट रह गया होगा तो वो आप मुझे कमेंट्स के अंदर बता दो, मैं आने वाले लेक्चर्स के अंदर उन्हें कवर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।